अगर आपके दांत सड़ने शुरू हो गए हैं, अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, दांत खोखले हो गए हैं, आज मैं बताने वाली हूँ कि सुबह उठते ही बस 2 चीजें खानी शुरू कर दो। अगर आप अपने दांतों को फिर से रिकवर करना चाहते हो, घर पर ही ठीक करना चाहते हो, अगर आप ये मानते हो कि भाई घर पर दांत ठीक नहीं किए जा सकते, तो आज अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि घर पर भी आप अपने दांतों को फिर से ठीक कर सकते हो, फिर से जो आपके दांत पहले की तरह थे उनको वापस से ला सकते हो। कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब ये वीडियो देखते ही बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर दांत खोखले हो गए हैं, दांत खराब होने शुरू हो गए हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दांत को निकलवाना पड़ेगा या फिर दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके भी ये बोलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी कोई हड्डी टूट जाए, अगर वो दोबारा जुड़ सकती है। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके दांत जब टूट जाते हैं, वो दांत दोबारा से आ सकता है। अगर कोई उंगली का आपका नाखून पट जाए, निकल जाए, वो अगर दोबारा से आ सकता है। जब आपके बाल झड़ रहे होते हैं लेकिन फिर से वहां पे बाल वापस आ जाते हैं, आपके नाखून ग्रो कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें बॉडी के अंदर हो सकती है तो फिर आपके दांत क्यों नहीं रीमिनरलाइज हो सकते, यानी कि आपके दांत फिर से वापस क्यों नहीं आ सकता जो दांत आपका टूटकर चला गया है। क्या आपको थोड़ा सा यकीन हुआ? चलिए ज्यादा यकीन दिलाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक काम करना है। जब आपके दांत सड़ रहे होते हैं तो ये बात सोचनी है कि क्या क्या गलती आपने करी है। दांत जब सड़ते हैं, जब आपके मुंह में एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, यानी मुंह के अंदर एसिडिटी ज्यादा इकट्ठी हो रही है, तभी आपके दांत सड़ने शुरू होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने एसिडिक फूड ज्यादा खाया होगा और अपने दांतों की सफाई बिल्कुल नहीं की होगी। तब एसिडिक एनवायरनमेंट आपके दांत में शुरू हो जाता है और इसकी वजह से दांतों में कैविटी आनी शुरू होती है या दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, या आपके अंदर विटामिन मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है, यानी आप बाहर के मार्केट फूड तो ज्यादा खाते हैं लेकिन जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं ऐसा फूड आप बिल्कुल भी नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। चीनी वाली चीजें आप ज्यादा खाते हैं, मैदे वाली चीजें आप ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीजें आपके दांतों को खराब करती है। चाय कॉफी लगा लीजिए, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ली जाए। चाय कॉफी हालांकि इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती, अगर 2 से 3 आप दिन में ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 10-10 कप पी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पीएच को खराब करती है, जिसकी वजह से एसिड सबसे पहले आपके पेट में बनेगा और धीरे धीरे एसिड ये मुंह में आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके दांतों को खराब करेगा। तो पहली चीज आपने यही करनी है कि जितनी भी चीनी वाली चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें, उनको एक तो अवॉइड करना है, कम से कम खाना है। सेकंड चीज, चलो कभी कभार आप मीठा खा भी लेते हैं, क्योंकि अक्सर अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि फंक्शन में, पार्टी में हमें खाना पड़ जाता है। तो उसके बाद दांतों की सफाई जरूरी है। अच्छे से अपने दांतों को कुल्ला कर लेना, चाहे सिंपल पानी हो आपके पास हो, उसको कुल्ला करना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मीठा आपके दांतों में रह जाता है, इससे आपकी जो पीएच है वो खराब होने लगती है, यानी आपके दांतों में प्लाक फॉर्मेशन होने लगती है। वो जो लेयर होती है उसमें बैक्टीरिया फंस जाते हैं और ये बैक्टीरिया ही जिम्मेवार होते हैं आपके दांतों को खराब करने के लिए। और जैसे कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सोडा, कोका कोला, ये सारी चीजें अगर आप रोज पी रहे हैं तो इनको अवॉइड करना शुरू करिए। कभी कभार का ठीक है, लेकिन रोज आपको नहीं पीना है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से बचिए। चाय कॉफी दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी सेवन ना करें, जैसे पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं या डेली खा रहे हैं कम से कम 2 से 3 बार, जैसे मैगी का सेवन हो गया कि आपको दिन में 1 बार मैगी खानी खानी, क्योंकि ये दांतों पे चिपकता है, आपकी आंतों में भी चिपकता है, आपके पेट को भी खराब करता है। और बहुत ज्यादा मसाले में बना हुआ खाना, बहुत ज्यादा ऐसा खाना जो कि फ्राई किया गया हो, तेल में बनाया गया हो, जिसके अंदर बहुत सारे मसाले हो, वैसा खाना भी आपकी पीएच को खराब करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में ये आपके दांतों को सड़ा सकता है। सिगरेट का सेवन बंद कर दीजिए। अगर शराब पीते हैं तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा, अगर दांतों को रीमिनरलाइज आप करना चाहते हो, यानी फिर से रिकवर करना चाहते हो अपने खोखले दांतों को भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दांतों की सफाई जरूरी है, जितना भी खराब खाना है उसको छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे खाने में क्या शुरू करें जिससे हमारे दांत फिर से ठीक होने शुरू हो जाए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, पूरा डिटेल में आपको समझाया कि आपको क्या करना चाहिए। और एक गम है जिसको चबाने से आपके दांत बहुत जल्दी से रिकवर होने लगते हैं, रीमिनरलाइज होने लगते हैं। तो डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जी, मैंने ये बता दिया कि आपको
मतलब रीमिनरलाइज करने के लिए सबसे पहले ये चीजें बंद करनी है। अब खाना क्या क्या है, खाने में जितनी भी सैलेड जैसे सब्जियां होती है, कच्ची सब्जियां जिनको चबाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ये आपकी पीएच को मेंटेन करती है, आपकी पीएच को ठीक करने लगती है। और इससे क्या होता है कि आपके दांतों की जो बायोफिल्म होती है, जैसे हमारे दांतों की एक इनेमल प्लेट होती है जो हमारे दांतों को सड़ने से बचाती है, किसी भी बैक्टीरिया को वहां पे पनपने से रोकती है और हमारे दांतों को स्ट्रोंग बनाती है। तो वो परत अगर आपकी फिर से मेंटेन होनी शुरू हो जाए, वो परत आपकी रिकवर होनी शुरू हो जाए, तो फिर से आपका दांत वापस आना शुरू हो जाएगा, आपका दांत ठीक होना शुरू हो जाएगा। कितना भी दांत खराब क्यों ना हो, वो फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। दांतों के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं वो भी आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, 6 महीने में नहीं होता, कम से कम 2-3 साल का समय आपको चाहिए और अपने दांतों को आपको देना पड़ेगा, अपने खाने को सुधार के। और जो 2 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आपको सुबह उठते ही खाना है। वो 2 चीजें कौन सी है वो भी ध्यान से सुन लेना। तो मैंने आपको बता दिया कि सैलेड वगैरह, हरी सब्जियां, ये सब ऐड कर लीजिए, घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, प्रोटीन ज्यादा ऐड करिए और फाइबर ज्यादा ऐड करिए। अब चलिए जी, वो 2 चीजें कौन सी है जो कि सुबह उठते ही आप अगर खाते हैं तो फिर से आपके जो कैविटी वाले दांत हैं वो वापस से आने शुरू हो जाएंगे, जो टूटकर चले गए हैं वो वापस से आने शुरू हो जाएंगे और साथ में ही आपके दांत और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उनके ऊपर स्ट्रेन आ चुका है, दाग धब्बे हैं, वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये फूड कौन सा है या ये 2 चीजें कौन सी है, वो है सबसे पहले बादाम और दूसरा है कोकोनट, ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं। तो ये 2 चीजें अगर चबा चबा के आप सुबह ही ब्रेकफास्ट जो लेते हैं उससे पहले आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दांत ठीक होना शुरू हो गए हैं। ऐसा देखो एक दिन में नहीं होता, कम से कम 1-2 साल अगर आप करते रहेंगे तो आपको स्थिति में देखेंगे कि कितना ज्यादा सुधार आ गया है पहले के मुकाबले और बिना किसी दवाई के। ये तो आपको 1 महीने में ही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में नजर आने लगता है, चाहे दूसरे को फील हो या ना हो। अब बादाम क्या करता है, देखो बादाम के अंदर प्रोटीन होता है, गुड फैट होता है, इसके साथ में ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हमारे हड्डियों के लिए तो अच्छे हैं ही हैं, हमारी हड्डियों की मरम्मत करते हैं, हमारी हड्डियों को स्ट्रोंग बनाते हैं। साथ में ही कैल्शियम से, फास्फोरस से, जिंक से, मैग्नीशियम से और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हमारे दांत भी बनते हैं। तो अगर दांतों की फॉर्मेशन आप वापस से करना चाहते हो तो ऐसा कुछ आपको खाना पड़ेगा जो कि आपके दांतों के लिए बेस्ट है, आपके दांतों के मिनरल्स फिर से वापस ला सके आपके दांतों के पास। अब जब बादाम को आप चबा चबा के खाते हो तो इससे आपका जो सलाइवा होता है वो मेंटेन होने लगता है, वो फिर से अच्छा बनने लगता है। अब सलाइवा क्या करता है कि आपके मिनरल्स को वापस से खींच के लाता है और जहां से आपका दांत खराब हो रहा है वहां पे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसको चबाने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ना कि उस फूड के कि आप मैदे को चबाने लगे, कोई ऐसा मैदा ले आए बहुत ज्यादा टाइट हो चबाने में उसको चबाने लग जाए, ऐसा खाना खाना है जिसमें मिनरल ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बादाम ऐसा फूड है जिसको अगर आप खाते हो, कम से कम 6 से 7 बादाम एक दिन में खाते हो तो आपके दांत फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज कौन सी है, वो है ड्राई कोकोनट, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसको भी आप खाते हैं, इसके अंदर गुड फैट बहुत ज्यादा होता है। अब ये गुड फैट क्या करता है कि आपकी दांतों की मसाज तो करता ही करता है, आपके मसूड़ों की मसाज करता है। अगर आप प्रोटीन के साथ गुड फैट ऐड करके ऐसा खाना खाते हो तो आपके दांत जल्दी से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन को आप ले रहे हो और उसमें गुड फैट भी है तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता ही बनाता है, साथ में आपके दांतों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। कोकोनट ऑयल के अंदर ब्यूट्रेट होता है जो कि हमारी बॉडी में जाकर ब्यूट्रिक एसिड में बदल जाता है, हमारी बॉडी से ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। अब ब्यूट्रिक एसिड वैसे तो हमारी बॉडी में बनता है, कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो इसको हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं तो वो खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और ब्यूट्रिक एसिड रिलीज करते हैं जो कि बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, कहीं पर भी सूजन हो, घाव हो, उसको कम करने में बॉडी को हेल्प मिल जाती है। तो यही काम क्या करता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसके अंदर ब्यूट्रेट होता है। तो इसलिए अगर आपके दांतों में भी इन्फ्लामेशन है तो आपको कोकोनट या कोकोनट ऑयल का जरूर यूज करना चाहिए, चाहे आप कोकोनट का ही चबा चबा कर खा रहे हैं तो ये भी आपकी हेल्प करेगा इन्फ्लामेशन को दूर करने में। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारी आंतों में सुधार होता है,
तो उसी की वजह से हमारा जो पीएच होता है वो मेंटेन होने लगता है, वो बैलेंस होने लगता है। यानी एसिडिक एनवायरनमेंट अगर आपकी बॉडी में बना हुआ है तो आपके दांत ग्रो नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर जहां आपका पीएच बैलेंस होना शुरू हो गया, ऐसा खाना आपने खाना शुरू कर दिया जो कि आपके पीएच को बैलेंस करता है, साथ में विटामिन मिनरल्स भी उस खाने में है, तो फिर देखना कि कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके दांतों में फिर से वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी, आपके दांत रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब आप ये कहेंगे ठीक है, हम सुबह के वक्त ये हमें खाना खाना है, पूरा दिन क्या खाना है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पूरे दिन में कम से कम 400-500 ग्राम अपने सैलेड खाना है। अगर सैलेड कच्चा नहीं खा सकते, हल्का सा स्टीम कर लीजिए। जितनी भी सब्जियां हैं जो कि सीजन में चल रही है, जो भी आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ऐसे फ्रूट का सेवन करिए जैसे एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी हो गया, जिसमें विटामिन सी भी होता है। ये बहुत अच्छा विटामिन है जो कि दांतों की रिपेयर में आपकी हेल्प करता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से भी आपके दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के दांतों से खून निकल रहा है, मसूड़े फूल रहे हैं, तो तुरंत विटामिन सी खाना शुरू कर देना है। किसी गोली से, टैबलेट से नहीं लेना है। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। जो भी विटामिन सी रिच फ्रूट होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, और सबसे अच्छा विटामिन सी मिलता है आंवला में। अगर आंवला भी आप चबा चबा कर खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें विटामिन मिनरल्स तो ज़्यादा होते ही होते हैं। ये आपकी सलाइवा को भी अच्छे से सिक्रेट करने में हेल्प करता है आपके मुंह में, क्योंकि जब भी आप एक छोटा सा टुकड़ा आंवले का रखिए तो आप देखेंगे कितना जूसी मुंह हो जाता है, कितनी सलाइवा निकलने लगती है। तो अगर दांतों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है तो सबसे पहले उठते ही बादाम और कोकोनट खाइए। फिर आप जब शाम के समय, इवनिंग का टाइम होता है, जब भी आप बादाम और कोकोनट फिर से खा सकते हैं। रात को भी खा सकते हैं, अगर रात को आपका मन हो, खाना खाने के बाद एक बार फिर से आप चबा लीजिए। उसके बाद सोने से पहले आपको अच्छे से ब्रश करना है, अपने दांतों पे नमक के पानी से कुल्ला करना है। तब आप सोने जाइए। अगर दांतों को साफ करके सोते हैं तो कोई भी बैड बैक्टीरिया आपके दांतों में नहीं आएगा, बल्कि आपका पीएच जो आपकी सलाइवा का होता है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सलाइवा में आपके मिनरल घुल जाएंगे और जो आपकी दांतों की रिपेयर करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही 1 से 2 आंवला एक दिन में जरूर खाइए, आपके दांत जिंदगी में कभी खराब नहीं होंगे। तो यही चीज आपको बताना चाहती थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज से आप ये करना शुरू कर देंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।